नमो हरि। निज स्वरूप को परम रस में भरियो अपार, बंधु परमानंदमय समय सार विकार। देखो 15 नंबर का छंद इसमें कल लिया था अपन ने, इसका अर्थ छूट गया था, अभी नहीं हुआ ना अर्थ इसका, अर्थ नहीं पढ़ा था अपन। हाँ, तो इसमें पंडित जी साहब ने जीव जो चेतन वस्तु है सत्स्वरूप, उस चेतन वस्तु की संसार में दो अवस्थाएं बताई, एक शयन अवस्था, एक जागृत अवस्था। ठीक, जीव वस्तु है, सत्स्वरूप है, सहज है, अकेली है, अकेली ही परिणमती है, कोई द्रव्य उसे कुछ करने धरने वाला नहीं है। ज्ञान दशा हो कि अज्ञान दशा हो, कर्म का संयोग है, नो कर्म का संयोग है, निमित्त निमित्त भाव भी है, लेकिन कोई किसी को कुछ करता नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, तो अज्ञान दशा और ज्ञान दशा, ये दो दशाएं केवल उनका यहाँ पर ज्ञान कराया गया है कि अज्ञानी जीव कैसा होता है, किस तरह वो गहन है, ये बात यहाँ बताई। और ज्ञानी जीव किस प्रकार से जागृत होता है, क्या मतलब जागृत होता है का मतलब क्या होता है, तो वो उसको सम्यक ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान रूप पर हुआ है, मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया है। मिथ्या ज्ञान का अभाव हो गया माने क्या हो गया, कल बताया था, तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये ज्ञान की ही दशा है विकारी। ठीक है ना, जैसे शुभ भाव अशुभ भाव ये जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ऐसे संशय विपर्य अनध्यवसाय कोई बाहर कोई और चीज नहीं है, ये जीव के ज्ञान गुण की विकारी पर्याय है। तो वो विकार संशय रूप, विपर्य रूप, अनध्यवसाय रूप जो विकार है, उस विकार का अभाव हो जाता है। इसलिए जीव का जो ज्ञान है तो वो ज्ञान स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ी सूक्ष्म बात है लेकिन बिल्कुल सरल बात है। जैसे दर्पण पे धूल जम जाए तो अपन आगे देखेंगे उसमें तो नहीं दिखाई देगा, और धूल साफ कर दें तो निर्मल हो गया ना। दर्पण तो निर्मल ही था, वो धूल जम गई थी, ऐसे ज्ञान का स्वभाव तो निर्मल ही है, तो उसमें ये विकार आ गया है। और ये विकार तब तक है जब तक मिथ्यात्व है, मिथ्या श्रद्धा है, विपरीत अभिनिवेश है। वो विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ और उसके साथ में ही ये ज्ञान में विकार है, उस विकार का अभाव हो जाता है, इसलिए ज्ञान एकदम स्वच्छ हो जाता है। और जब स्वच्छ हो जाता है तो सारी चीजें उसे सब न्यारी न्यारी भासने लगती हैं, वो इसमें बताया गया है। चित्र सारी न्यारी, परजंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर न्यारी। और अभी तक जो उसने जो जाना था माना था अज्ञान में, वो सब झूठा था, ऐसा भाषित हो जाता है उसे। उसी का अर्थ अब यहाँ देते हैं, देखो जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है। शरीर न्यारा है ना, मतलब जीव की उसमें सोंध नहीं है,
उसका जीव के साथ में है संबंध नहीं है, समझ माने संबंध कुछ, उसका अपनापन, जीव का अपना कुछ शरीर में है या शरीर का अपना कुछ जीव में है, नहीं है। इसका मतलब वो न्यारा है। भैया बहुत कठिन बात है ये, इसको समझना, ऐसा जानना, सम्यक ज्ञान होना। हाँ जी, सपने में हकीकत लगता है। हाँ, वो स्थिति है, जाग बिल्कुल बिल्कुल। सपने में, स्वप्न दशा में, वो सोते हुए में जो स्वप्न होता है ना, तो उसे पता नहीं है कि ये हकीकत है या झूठी बात है, स्वप्न है। स्वप्न में स्वप्न की खबर नहीं है, ऐसे अज्ञान दशा में अज्ञान की खबर नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान का स्वरूप ही नहीं पता है। अगर अज्ञान का स्वरूप पता चल जाए तो वो ज्ञानी हो जाए, और अज्ञान का स्वरूप पता चल जाता तो द्रव्यलिंग ही नहीं होता। कितना कठिन तप करता है, कितना सब कुछ करता है, इतना इतना 11 अंक का ज्ञान करता है, परिचय सहता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही, लेकिन तो भी कैसा अज्ञान हो उसे। ये बहुत बढ़िया बात कही कि वो हकीकत तो उसको पता ही नहीं है, वो तो उसको हकीकत ही मान रहा है। ऐसे वो द्रव्यलिंगी अपने को यही मानता है, मैं वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्गी हूँ और मैं मोक्ष प्राप्त करूँ। ये समझ लेना। तो जब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तब जीव विचारता है कि शरीर रूपी महल जुदा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो द्रव्य का स्वरूप है ना, वो गुण पर्यायात्मक है। ये केवल ये अलग अलग है इतनी बात नहीं है। भ्रांति क्यों होती है? भ्रांति द्रव्य गुण पर्यायों को भिन्न भिन्न नहीं जानने से होती है। ये जीव के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं और इसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे। ये न्यारापना नहीं जाना है, इसलिए भ्रांति होती है, इसलिए उसमें एकत्व पड़ा रहता है। ऐसे ही थोड़ी है कि जीव न्यारा है बस, कि भैया देखो ये शरीर छूट जाता है ना यहाँ, और जीव निकल जाता है, इसलिए वे दोनों अलग अलग हैं। इतनी सरल बात है क्या? सत्तर लोग कहते हैं, ये बात है। ध्यान में आया कि नहीं? क्यों गुरुदेव जी बार बार ये बात कहते हैं कि भाई जीव ये शरीर की क्रिया कर ही नहीं सकता है, जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता है। जब जब गुरुदेव जी के सामने ये प्रश्न आया कि आप कुछ क्रियाकांड का उपदेश नहीं देते हैं, आप व्यवहार का उपदेश नहीं देते हैं, कुछ करने का जी, और लोगों की ऐसी दशा है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कहते थे ना लोग, तो कोई मंदिर जाने की, शुद्ध भोजन करने की, ये पाप का त्याग करने की, ये आप कोई बात ही नहीं कहते हैं। आप तो आत्मा आत्मा की बात करते हैं। तो क्या कहते थे गुरुदेव जी कि भाई जीव जो है चेतन वस्तु, ये शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता है, हम क्या उपदेश दें, कैसे कहें? क्योंकि शरीर की जड़ की क्रिया माने जड़ का परिणमन, शरीर का परिणमन, और वो शरीर का परिणमन शरीर से अभेद जीव कर ही नहीं रहा है उसको है? अब उसका उपदेश करें इसका मतलब वो तो मान ही रहा है कि ये क्रिया मेरी है। अब उसको उपदेश और कर दो कि ये क्रिया कर, तो उसको कर्तापना और वो सवार हो जाएगा उसे, पहले से ही उसको कर्तापना सवार है अभिप्राय में, और फिर वो उसका पुष्ट हो जाएगा। तो ऐसा पाप कोई ज्ञानी कर सकता है? क्यों भैया नवीन भाई, ये सबसे बड़ा जो अ, कारण है इसका कि जीव को ये भेद ज्ञान नहीं हो पाता है, वो कारण द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानने का है। इसलिए उसके सतत अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, बहुत गंभीर है। शरीर रूपी महल जुदा है,
कर्म रूप पलंग जुदा है, माया रूप सेज जुदी है। अब कर्म को पलंग कहा था तो कर्म न्यारा है, कर्म का परिणाम कर्म में चल रहा है। मतलब कर्म जैसे देह जीव को कुछ नहीं कर रही, देह अभी मैंने बोला था ना, देह की जीव के साथ कोई सौंज नहीं है, कोई अपनापन नहीं है जीव का, जीव में देह का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जीव का देह में कुछ नहीं है। और जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही जीव का कर्म में कुछ नहीं है और कर्म का जीव में कुछ नहीं है। ये बात यहाँ है। तीसरा, माया रूप से न्यारी है, माने वे कल्पनाएं, ऐसा मृग कृष्ण बताया था माया का मतलब, तो वो कुछ है ही नहीं, वो कोई चीज ही नहीं है और जीव से भिन्न है वो। जीव को माने वो झूठा है, यहाँ माया से जुदी है, माने माया झूठी है, यो समझो उसको। और कल्पना रूप चादर जुदी है, मतलब इसको भी झूठ समझो, ये भी झूठी है। अब कहता है ज्ञानी कि यह निद्रावस्था मेरी नहीं है, ये जो अज्ञान है ना, ये भी मेरा स्वरूप नहीं। अज्ञान जो है वो मेरा स्वरूप है, क्यों? मेरा स्वरूप तो ज्ञान है, तो अज्ञान मेरा स्वरूप कैसे हुए? पूर्व काल में सोने वाली मेरी दूसरी ही पर्याय थी वो, समझ में आया? जो पहले जो हो गई, ये तो पहले हो गई ना, वो मेरी वैसी अवस्था थी, लेकिन अब नहीं है। और वो अवस्था भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो मुझ में से उत्पन्न हुई नहीं है, वो तो एक समय की पर्याय अज्ञान में ही थी। क्योंकि मैं जो वस्तु हूं ना, सब में ज्ञान है, अपने को क्या जाना? परिपूर्ण सत्स्वरूप ज्ञान स्वाभाविक चेतना का पुंज, चेतनामय, चेतना ही इसका स्वरूप, ऐसा जाना सम्यक ज्ञान में। तो जो चेतना है तो उसमें से चेतने का, जानने का, देखने का परिणाम होगा ना, अज्ञान का परिणाम कैसे हो जाए? इसलिए वो अज्ञान का परिणाम स्वयं अज्ञान में ही था, स्वयं ही एक समय की पर्याय रूप वैसी दशा थी। ध्यान में आया कि नहीं? वो अपने कारण से स्वकाल में थी वो दशा, और वो दशा एक समय की निकल गई, एक समय की अवस्था है अज्ञान। ये भी बहुत कठिन बात है, वो दशा एक समय की है, एक समय की। अब वर्तमान का एक पल भी निद्रा में नहीं बिताऊंगा, उदय का निश्वास और विषय का स्वप्न, मैंने कर्म का उदय और विषय की ओर जो दौड़, विषय में सुख मानना, ये दो बातें थी ना, विषय में सुख मानना और उदय का मैं भोगने वाला हूं ऐसा मानना, कर्म का उदय तो मैं भोगता हूं ऐसा मानना, ये दोनों बातें तो निद्रा थी इसलिए था, अर्थात अज्ञान था इसलिए था। अब अज्ञान गया तो ये दोनों बातें भी नहीं रही, ये दोनों निद्रा के संयोग से दिखते थे। अब आत्म रूप दर्पण में मेरे समस्त गुण दिखने लगे। क्या कहा? मेरे पूरा पूरा मेरा स्वरूप, पूरा मेरा सर्वांग, सर्वांग मेरा स्वरूप कैसा है?
वो सब मुझे जानने में आ गया। इस प्रकार आत्मा अचेतन भावों का त्यागी होकर, अचेतन भावों का त्यागी कहें या अज्ञानमयी जो भाव थे उनका त्यागी कहें, एक ही बात है। इसमें आया था ना, देखो, अचेतनता नींद लिए, ऐसा था ना पिछले वाले में, तीसरी लाइन। हाँ, अचेतनता भाव त्याग, और वहां अचेतनता का मतलब था अज्ञान, यहाँ पे था ना, शयन करे चेतन अचेतनता नींद लिए। तो अचेतनता नींद लिए माने अज्ञान की दशा, अज्ञान को ही तो नींद कहा जा रहा है ना। तो उस अज्ञान का त्याग कर दिया उसने। अचेतनता का त्याग करना माने अज्ञानता का त्याग करना। अज्ञानता का त्याग करके ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने स्वरूप को संभालता है, माने अपने स्वरूप में ही अपनापन करता है, और जो परभाव है, परद्रव्य है, उनमें अपनापन नहीं करता है, ये तो पराये हैं ऐसा जानता। इस प्रकार से ये 15 नंबर का छंद पूरा हुआ। जागृत दशा का फल, इसको अपन पढ़ते हैं पहले। ए विधि जे जागे पुरुष ते शिव रूप सदी, जे सोवै संसार में ते जगवासी जी। देखो, इस प्रकार से जो पुरुष जागृत हो गए अर्थात सम्यक ज्ञानी हो गए, जो जीव, वे हमेशा अपने को कैसा देखते हैं कि वे मुक्त स्वरूप देखते हैं, ऐसा अपने को देखते हैं। शिव शिव रूप सदैव, तो अपने को कैसा देखते हैं? मुक्त स्वरूप, क्योंकि बंध वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा देखते हैं। बंध माने कर्म और जीव का संबंध, ये बंध है। तो ये जो बंध है, ये तो एक समय की पर्याय रूप है, क्योंकि वो एक समय का निमित्त निमित्त भाव। क्या कहा? एक समय का निमित्त निमित्त भाव है बंध पर्याय, ठीक है। और वो बंध पर्याय स्वभाव में से प्रकट होती नहीं है, क्यों? अगर स्वभाव से प्रकट हो तो सिद्ध भगवान को भी बंध हो, ध्यान में आया? और ज्ञानी अपने स्वभाव को ही देखता है, इसलिए अपने को कैसा देखता है? मुक्त स्वरूप देखता है। ते शिव रूप सदी, जे सो वही संसार में, और जो संसार में सोता है अर्थात जो अज्ञानी है, ते जगवासी जी, वे संसारी है। देखो, है दोनों संसार में, लेकिन संसार में भी दो प्रकार के, एक तो संसारी और एक अब संसारी नहीं है, ऐसा है एक। हाँ जी, हाँ जी। जे सो वही संसार में, माने संसार में है, लेकिन जो सो रहे हैं, जागृत नहीं। अर्थ दिया है, जो जीव संसार में इस प्रकार आत्म अनुभव करके सचेत हुए हैं, वे सदैव मोक्ष रूप ही हैं। और जो अचेत हुए सो रहे हैं,
वे संसारी हैं। समझ में आ गया ना? मोक्ष माने वे अपने को मोक्ष स्वरूप अनुभव करते हैं। ठीक है। वो बंध जो दशा है, बंध जो कुछ भी है, उसको वो व्यवहार है, यथार्थ स्वरूप नहीं है, ऐसा जानते हैं। बंध सर्वथा नहीं हो ऐसा भी नहीं है। अभी बंध की सत्ता पड़ी है, कर्म की सत्ता पड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन तो भी वे ऐसा अपने को नहीं देखते हैं ना कि बंध मेरा है, बंध मेरा स्वरूप है, ऐसा नहीं देखते हैं। मेरा स्वरूप तो मोक्ष स्वरूप है। तो बंध के कार्य में मुक्त दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बंध स्वरूप की ये बात है। आत्म अनुभव ग्रहण करने की शिक्षा। 17 नंबर का छंद है। जो पद भव पद भय हरे, सो पद सेव अनु, जे पद पर सद और पद लगे आप उदार। देखो क्या कह रहे हैं, जो पद भव पद भय हरे, सो पद सेव अनु। ऐसे अनुपम पद की सेवन करो, सेवा करो, मानो उसको जानो, उस पद को जानो। कौन से पद को जानो? कि जिस पद को जानने पर, अपना मानने पर और उसमें रमणता करने पर, उसमें रमने जमने पर, उसमें स्थिति करने पर भव पद भय हरे, माने संसार, जो सांसारिकता है ना, संसरण रूप जो संसार है, उसका जो भय है वो दूर हो जाए। क्या कहा? देखो दो बातें आती है संसार के संबंध में। एक तो ये बात आती है कि ज्ञानी जीव को संसार का बहुत भय होता है, और दूसरी बात ये भी आती है कि ज्ञानी जीव को संसार का कोई भय नहीं होता। ठीक है। अब संसार का भय कैसे होता है कि ये दशा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा आत्मा चाहिए। इसलिए इस बात को यूं कहा जाता है कि उसे संसार का भय है, संसार से भयभीत हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कहा जाता है कि उसे संसार का भय नहीं, तो वो पर्याय अपेक्षा से ये बात है। ये वो ये नहीं चाहता कि नहीं नहीं मुझे स्वर्ग ही मिले, मुझे मोक्ष को नरक नहीं मिले, मुझे त्रिंच नहीं मिले, ऐसा भी नहीं है उसे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानता है कि इन पर्यायों में जाने पर भी मैं तो अपनेपन को नहीं छोड़ूंगा ना, मैं तो जीव हूं ना, चेतन वस्तु हूं ना, तो उसमें पर्याय में किसी में भी रहूंगा, मेरे चेतन पने का अभाव थोड़ी हो जाएगा। मैं तो चेतन ही रहूंगा, उस पर्याय रूप तो नहीं हो जाऊंगा ना। पर्याय होने पर भी मैं उस पर्याय रूप नहीं हो जाऊंगा, इसलिए उसे संसार का भय नहीं है। और दूसरी अपेक्षा से देखा जाए, स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो ये तो उसे भय है कि भैया ये संसार नहीं चाहिए। संसार कितना अनंत संसार, जिसमें अपने स्वरूप का कुछ ख्याल ही नहीं रहे, ऐसा संसार नहीं चाहिए। तो संसार क्या रहा कि अपने स्वरूप को भूलना वो संसार है वास्तव में। इसलिए ऐसे अपने स्वरूप को भूलने रूप जो अपराध है या अज्ञान है, उसको वो नहीं चाहता है। इसका मतलब वो संसार से भय है उसे। बोलो भैया नवीन भाई, समझ में आया कि नहीं आया?
संसार का भय का अर्थ समझ गए ना? संसार का भय क्यों है उसे? माने अपने स्वरूप को भूलने का भय, बस इसका नाम संसार का भय। मैं अपने सर को छोड़ नहीं, हाँ ये बात है। पर मेरा स्वरूप नहीं छूटे, फिर मैं कहीं भी रहूं, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, ये बात है। तो अपने स्वरूप नहीं छूटना माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं छूटना, ऐसा समझना। तो यहाँ ये कहा, जो पद भवपद भय हरे, भगवान संसार के जो पद है ना, उन संसार के पद वे तो आकुलता में है ना, सबके सब। तो आकुलता माने दुख, तो उनका दुख का जो भय है, उस भय का भय दूर होता है उससे। ऐसे पद का सेवन करो, जे पद परसत और पद लगे आपदा। और जिस स्वभाव रूप जो पद आत्मा का है, जीव का है, उस स्वभाव रूप पद का स्पर्शन करने पर जो और पद हैं, चाहे वो भले इंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, वे सब क्या है? आपदा है, दुखमय भाव है सब। बोलो समझ में आया? हो देखो, जैसे उनका ये अपना पांडवों का कथन आता है, तो 3 पांडव तो मोक्ष को गए और 2 पांडव। अब यहाँ जब वे थे मुनि अवस्था में, तो उसका कौन सा गुण स्थान था, और उस गुण स्थान के हिसाब से उन्हें कितना आनंद था, कितना सुख था। और अब वे कहाँ हैं, और अब उसके तुलना में उनको कितना आनंद है। प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर आनंद परिणति में, यहाँ पर मुनि दशा में। और अब वहां क्या है, 14 गुण स्थान है, तो कितना दुख हो गया वहां, और सुख कितना रहा, कितना कितना बड़ा अंतर है, बहुत भारी अंतर है वो। अब इतने, और वो कितने काल तक रहने वाला है, और सागरों तक का है। उसके बाद वहां से छूटेंगे, तब यहाँ आकर के मुनि बन करके फिर मोक्ष प्राप्त करें। और 3 जो है वो चले गए मोक्ष को। इसलिए कहा यहाँ, जे पद परसत और पद लगे आपदारू। फिर जीव को कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता जगत में। अर्थ दिया है इसका, जो जन्म मरण का भय हटाता है, हरता है, उपमा रहित है, जिसे ग्रहण करने से और सब पद विपत्ति रूप भासने लगते हैं, उस आत्म अनुभव रूप पद को अंगीकार करो। माने अपने स्वभाव को अंगीकार करो, उसकी श्रद्धा करो, प्रतीति करो, अनुभव करो। अब यहाँ 81 नंबर का, 81, 18 उल्टा रख गया है। आपके अभी 81 लिखा है, हाँ, वो 18 नंबर का है, उल्टा हो गया है। इसको अपन पढ़ते हैं, संसार सर्वथा असत्य है, जब जीव सोवे तब समझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद कोई के, जागे कहे यह मेरो तन मेरी सोनताऊ, झूठ मानत मरण थिति जोए के, जाने निज मरम मरण तब सूझ झूठ, बूझ जब और अवतार रूप होए के, बाहु अवतार की दशा में फिर यह पैच,
यही भांति झूठो जर देखो हम टोए। यानी संसार की असत्यता इसमें बताई गई है। देखो उस असत्यता को बताने में कैसा क्रम लिया है पंडित जी साहब ने। हाँ हाँ, आ गई बात। जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य। सोने जब सोता है और जो स्वप्न देखता है तो उसे सत्य मानता है। बिल्कुल सही बात है। और जब जागता है तब वो झूठा लगता है। कितनी जोरदार बात है। वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए के। जागे कहे ये मेरो तन मेरी सोच। जब जागता है सोने में तो स्वप्न था, ठीक है। तो स्वप्न में तो ये बना क्या बना था कि जैसे कोई राजा बन गया या कुछ और बन गया, तो वो तो स्वप्न में देख रहा था और उसको सत्य मान रहा था। जब जागा तब पता चला कि वो मेरा रूप ही नहीं था। मेरा रूप तो ये है, ये मैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा घर है। अब मान लो स्वप्न में वो राजा बन गया हो, महल में बैठा हो, या भिखारी बन गया हो, है, तो उसको सत्य लग रहा है ना उस समय तो। और जब जागेगा तब क्या देखेगा उसे? तब उसे देखेगा अरे मेरा तो घर ये है भाई। वो तो झूठा था, सपना था वो तो। ये मेरा शरीर है, ये मेरा ऐसा है। ठीक है ना? तो इसलिए कहा जागे कहे यह मेरो तन मेरी सोच। अब क्या है कि ताऊ झूठ मानत मरण थित जो है क्या। अब जब वो ये विचार करता है कि देखो एक दिन मैं मर जाऊंगा और इस देह का वियोग हो जाएगा, तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शरीर मेरा, ये गृहस्थी मेरी, ये धन संपदा मेरी, ये व्यवसाय मेरा, और जब ये मैं चला जाऊंगा यहाँ से तो फिर ये किसका रहेगा? तो ये भी झूठा है ना। ऐसा विचार करता है। फिर कहते हैं हाँ, जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ। जब अपना मर्म जानता है, माने अपने स्वरूप का मर्म जानता है जी, उसने जब अपने कि मैं तो ये चेतना स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा जो मर्म उसने जाना, मरण तब सूझे झूठ। तब फिर वो मरण भी क्या लगने लगता है कि ये तो शरीर का वियोग है, देह का बदलना है। ये मरना मेरे, मैं थोड़ी मरता हूँ। ये जो कहा जाता है जीव मरता है जीव जीता है, ये भी झूठा है। ऐसा विचार करता है। जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ। बूझ है जब और अवतार रूप होए। तो जानता है कि देखो यहाँ तो ये मेरा ये पर्याय है। अब ये पर्याय का नाश हो जाएगा, अब अगली पर्याय फिर प्राप्त होगी। वो उसको पर्याय को अवतार कहा है यहाँ पर। इसलिए ये भी सब झूठा है। बाहु अवतार की दशा में फिर यह है पैच। अब अगली दशा जो मिलेगी उसमें भी फिर यही बात होगी। फिर वो भी छोड़ना है, फिर और आगे जाना है। यही बात झूठो जग देखो हम टोई। इस तरह से ये जगत में जो बस ये जीव चारों गतियों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, स्वप्न की तरह है, और उसे सत्य मानता रहता है, पर वास्तव में वो सब झूठा है, सच्चा नहीं है। ऐसा पंडित साहब ने यहाँ पर ये बहुत ही जोरदार 18 नंबर का छंद लिखा है। अर्थ है, जब जीव सोता है तब स्वप्न को सत्य मानता है, और जब जागता है तब वह स्वप्न की बात झूठी दिखाई देती है। और फिर
वर्तमान में आ गया वो, तो अपना शरीर धन सामग्री उसको अपनी मानता है। फिर जब मृत्यु का ख्याल आता है तब उन्हें भी धन सामग्री और शरीर आदि को ये सब छूट जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें अपना मानना भी झूठा है। ये भी स्वप्न की तरह है ऐसा मानता है। और जब अपने स्वरूप का विचार करता है तब मृत्यु भी असत्य दिखाई देती है। माने कि कौन मरे कौन जिए, ये तो देह का वियोग होना है ना केवल, होगा क्या? एक देह का छूटना, दूसरी देह का मिलना, एक पर्याय का छूटना दूसरी पर्याय का मिलना। तो मरा कहाँ? कोई मरण होता ही नहीं है, इसलिए मरा ये बात झूठी है। और दूसरा अवतार सत्य दिखता है, ये असत्य, और वो अब अगला अवतार मिलेगा। जब दूसरे अवतार पर विचार करता है तब फिर इसी चक्कर में पड़ जाता है, मन वैसा ही फिर वो विचार करता है। इस प्रकार खोजकर देखा जाए तो यह जन्म मरण रूप सब संसार झूठा ही झूठा दिखाई देता है, और एक अपना स्वरूप ही सत्य है और बाकी सब झूठा है। आत्मा मात्र चेतना स्वभाव में ही वस्तु त्रिकाल परम पारणानुभाव, ये बात सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर का छंद है, सम्यक ज्ञानी का आचरण। इसका अपन पाठ करते हैं पहले। पंडित विवेक लय एकता की टेक गए, धुंध जड़ अवस्था की अनेकता रतु है, मत सुते अवध इत्यादि विकल्प में निरविकल्प ज्ञान मन में धरतु है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख के, परम के रूप में कर्म निर्जर तू है। शेर समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म कर। पंडित विवेक लय एकता की टेक गए। पंडित माने यहाँ पर कहा सम्यक ज्ञानी को। जो सम्यक ज्ञानी है वो भेद विज्ञान रूप विवेक को धारण किए हुए है, और उससे अपना जो त्रिकाल एक स्वरूप है, त्रिकाल एक स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, अपन एक रूप है, ये नहीं त्रिकाल, एक रूप त्रिकाल। उस एक रूप जो त्रिकाल एक स्वरूप है, उस स्वरूप को ग्रहण करता है भेद विज्ञान के बल से। दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है, और दुंदज अवस्था माने कि पर्यायों की विभिन्नता है। आया क्या नहीं आया ख्याल? ये कभी देव कभी मनुष्य, ये पर्याय है ना, ये दुंदुज माने द्वंद्वमयी अवस्था है। ठीक है, इन द्वंद्वमयी अवस्थाओं को अपना स्वरूप नहीं मानता है। ठीक है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। देखो, उनसे वो घबराता भी नहीं है और उनमें अपनापन भी नहीं करता है, उसकी महिमा भी उसे नहीं आती। हाँ, सहज उसका ज्ञाता है। क्या कहा? सम्यक ज्ञान है ना, तो सम्यक ज्ञान वो आत्मा से अनन्य ही है ना, आत्मा ही सम्यक ज्ञान हुआ है ना।
देखो दोनों तरफ से देखें अपन। एक तरफ से आत्मा ही स्वयं सम्यक ज्ञानी हुआ है, सम्यक ज्ञान रूप प्रणमा, और दूसरी तरफ से सम्यक ज्ञान स्वयं अपने को आत्मा ही देखता है। दो बातें। कौन सी दो बातें हैं? आत्मा ही स्वयं सम्यक ज्ञान रूप प्रणमा, और सम्यक ज्ञान स्वयं अपने को केवल एक आत्मा ही देखता है, अन्य कुछ नहीं देखता है। हाँ, ये बात। इसलिए सम्यक ज्ञान और आत्मा कोई दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान ही आत्मा है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात निकाली। मैं बोलता हूँ उससे पहले बोल दिया। देखने को ऐसा लगता है ना, आत्मा ही स्वयं सम्यक ज्ञान रूप हुआ है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान का अभाव हुआ है, तो सम्यक ज्ञान हुआ है। और सम्यक ज्ञान क्या करता है कि वो आत्मा में अपनापन करता है, आत्मा को आप जानता है, पर को आप नहीं जानता, पर्याय को आप नहीं जानता। पर वो सम्यक ज्ञान और आत्मा एक ही वस्तु है। हम आत्मा की तरफ से बात करें तो वही बात है, सम्यक ज्ञान की तरफ से बात करें तो वही बात। सम्यक ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है। बोलो, ख्याल में आया ना? और इसलिए उसे जो है वो जो द्वंद्व अवस्था है, अलग अलग अवस्थाएं जो हो रही हैं, उसका उसे बहुमान भी नहीं आता है, महिमा भी नहीं आती है, और उनसे घबराता भी नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा है। अब क्या कह रहे हैं देखो, मध्य शुद्ध अवधि इत्यादि विकल्प में, ठीक है, कि हमें मत ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवध ज्ञान है, तो ये तो पर्यायगत अवस्था है ना, ठीक है। तो इन अवस्थाओं को अपना स्वरूप नहीं मानता है। अपना स्वरूप कौन सा है? अपना स्वरूप तो एक ज्ञान मात्र है ना। ये तो ज्ञान के ही भेद है ना। सुबह थे ना? नहीं, आज तो थे ना। खंड खंड ज्ञान की बात आई थी ना। तो मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, ये तो खंड खंड ज्ञान है भाई। ये आत्मा का ये खंड खंड ज्ञान स्वरूप है कि आत्मा का, या अखंड ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। तो वो अपने को अखंड देखता है, अखंड रूप देखता है, इसलिए वो तत्संबंधी विकल्प को मेट देता है। माने ये मेरा स्वरूप नहीं है, अपने को वो एकमात्र ज्ञान स्वरूप देखता है, निर्विकल्प ज्ञान मन में धरत है। माने वो सम्यक ज्ञान है ना, या मन माने सम्यक ज्ञान समझना। सम्यक ज्ञान अपने को ऐसा खंड खंड रूप नहीं देखता है, और सम्यक ज्ञान अपने को अखंड रूप देखता है। एक सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ज्ञान स्वभाव कहो, सामान्य ज्ञान कहो, ठीक है, अखंड ज्ञान कहो, ऐसा एक ही बात। इस रूप से वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान अपने में अपनापन करता है, और जो खंड खंड ज्ञान है उसमें अपनेपन को मेट देता है, छोड़ देता है। एक बात ज्ञान की बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, ये आचरण की बात है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख है क्या? जो ज्ञानी है उसके अभी कर्म का संबंध है, कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी हैं, ठीक है, और उनके निमित्त से परिणति में अभी कमजोरी होने के कारण से तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, उसके कारण से उसको वहां सुख दुख भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो खंड खंड ज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानता है, वैसे ही इंद्रिय जन्य जो सुख दुख है
वो सम्यक ज्ञान उस सुख दुख को अपना स्वरूप नहीं मानता। मैं तो अनंत सुख स्वभावी वस्तु हूं, ऐसा देखता है, ऐसा जानता है। क्या कहा? देखो, ये होए नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ, ये है, ये है, तब तो सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। फिर नहीं होंगे तो फिर उस सम्यक ज्ञान की फिर क्या महिमा? फिर तो वो केवली हो गए ना, ये तो सिद्ध हो गए। अब क्या क्या कहना है यहाँ पर? लेकिन अभी भी सुख दुख हैं, उनके कारण हैं, कर्म भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उस काल में वो सम्यक ज्ञान अपने को उनसे सबसे रहित देखता है, उनसे विमुख है। विमुख है क्या माने? इंद्रिय जन्य, न तो दुखों से वो घबराता है, और न जो अनुकूलताएं हैं उनमें एकत्व करता है, या ये बने रहे या ऐसे, उसकी कोई विकल्प उसको नहीं होते। परम के रूप भय कर्म निर्जरत्व है। हाँ, परम माने अपना जो परमात्मा है, भगवान आत्मा है, उसके रूप से अपने को अनुभव करता है, और इस अनुभव के द्वारा उसके कर्मों की निर्जरा होती है। सहज समाधि साध त्यागी पर की उपाधि। और उसने इस प्रकार से समाधि को प्राप्त किया है। समाधि माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो आत्मा की दशा है, वो आत्मा से अभिन्न है ना। अभी जैसे सम्यक ज्ञान की बात की थी अपन ने, कि आत्मा है सो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है सो आत्मा है। ऐसे ही सम्यक दर्शन है सो आत्मा है, आत्मा है सो सम्यक दर्शन है। ऐसे ही सम्यक चारित्र है सो आत्मा है, आत्मा है सो सम्यक चारित्र है। तो ऐसी वो तीनों की एकता, और तीनों एक आत्मा ही है, इसका नाम समाधि है। ये समाधि की साधना है ज्ञानी की। ये तो भेद से कथन किया जा रहा है, उसके बिना समझ में नहीं आता है। सहज समाधि साधे त्यागी पर की उपाधि। खंड खंड ज्ञान का त्याग कर दिया, इंद्रिय जन्य सुख दुख का त्याग कर दिया, पर्यायों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं उनका त्याग कर दिया। समझ गए ना? ये सब त्यागी पर की, ये सब पर की उपाधियां हैं, इनका त्याग कर दिया। आत्म आराध परमात्म करत्व है। ऐसे आत्मा की आराधना इस प्रकार से समाधि के द्वारा आत्मा की आराधना होती है, और इस प्रकार से अपने को समय सार कर लेता है, अर्थात परमात्मा पर्याय में बन जाता है। ऐसा आशय है। समय हो गया, 2 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं, 3 मिनट। आगे की चर्चा कल करें।